इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इसका टॉपिक नंबर 2 है फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको डिनोट करते हैं फाई और सफिक्स में ई। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे हमने सीखा था पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं ऐसे, और नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। अब जब ये चार्ज किसी सरफेस के पास रखा हो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके कारण है, और यहाँ पर एक सरफेस रख दिया जाए कुछ भी ऐसा, ये कोई सरफेस रख दिया जाए, यहाँ चार्ज है, यहाँ कोई सरफेस है, कोई सीट वगैरह है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा तो नहीं है कि वो सीट की तरफ ही निकल रही हो, या जब सीट रख दी जाए तो सीट की तरफ नहीं निकलें, उधर निकल जाएं। जब ये कोई सीट रखी होगी तो वो इधर भी निकलेंगी, इधर भी जा रही हैं। तो इस सीट रखने से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नीचे की तरफ जा रही हैं वो इस सीट से भी पास होंगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से पास होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस से पास होती हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बहुत साधारण सा आसान सा समझ लीजिए, the number of electric field lines passing through the surface perpendicular held in electric field is called electric flux. The number of electric field lines passing through the surface held perpendicular in the electric field। किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर हो, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, किसी सरफेस से जब पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये कोई सरफेस रखा हुआ है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ये उसमें रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं ऊपर की तरफ, ये जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, और ये है हमारा कोई सरफेस। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होता है? तो सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये सरफेस इस तरह रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा ऊपर की तरफ। अगर ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ ही होगा इस केस में। और अगर इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए तो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल भी बन सकता है। जैसे इसको रोटेट कर दिया ऐसे, ये हो गया हमारा सरफेस और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई और ये हो गया आपका सरफेस, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। और सरफेस को आपने हल्का सा रोटेट कर दिया है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा उसके परपेंडिकुलर सरफेस के। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक एंगल भी आ जाएगा। और बताया गया था कि परपेंडिकुलर हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस में से पास हो रही हैं वो केवल परपेंडिकुलर वाली काउंट होनी है। तो हमें इस DA वेक्टर का E वेक्टर की तरफ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो एंगल की तरफ इसका कंपोनेंट क्या होगा? DA cos थीटा। जब ये इसका ये DA cos थीटा होगा तो केवल इसमें से परपेंडिकुलर जो पास होने वाली लाइन है वही काउंट होंगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, फाई E इक्वल टू होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, यानी E वेक्टर और DA वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है वेक्टर का। अब अगर डॉट हटाते हैं तो हमारा आता है EDA cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ अगर आपने उसको रोटेट कर रखा है तो कितने एंगल पे कर रखा है ये सब वैल्यू यहाँ पुट करनी है। और इसका यूनिट होता है, वो यूनिट E का हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट है फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये E वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी, DA वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इनका जो मल्टीप्लाई है वो डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा और इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब एक कोई सरफेस है, ओपन सरफेस है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये लग जाएगा। अब बात होगी कहीं क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर चार्ज रखा हो, तो सरफेस का शेप किसी भी टाइप का हो तो फिर उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से। नेक्स्ट गॉस लॉ होगी आपकी, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गॉस लॉ। तो टॉपिक है गॉस लॉ, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ये क्या गॉस लॉ है? इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट
the flux passing through closed surface is equals to 1 upon epsilon naught times of enclosed charge ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इट स्टेट्स दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज। मैथमेटिकल फॉर्मेट में इसे समझ देंगे। जैसे कोई ये चार्ज है और ये चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है। वो क्लोज स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, कुछ भी ऐसा बंद सरफेस हो जिसके अंदर वो चार्ज रखा हो। तो उस बंद सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बाहर की तरफ निकल रही होंगी तो जब ये सरफेस से पास होती हैं, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से टकरा के पास होती हैं तो हम उसे बोलते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर लाइनें जो सरफेस से पास होती हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से डिनोट करते हैं। अब किसी सरफेस, ऐसा कोई सरफेस है जो चारों तरफ से बंद है, जैसे स्फेरिकल टाइप का हो सकता है, और उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो अब इस स्फेरिकल सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, या ये कह सकते हैं कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो उसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फेरिकल सरफेस और क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज। एनक्लोज का मतलब इसके अंदर घिरा हुआ चार्ज। अब इसके अंदर Q है तो Q, बाहर यहाँ Q1 रखा होता, Q2 रखा होता तो इसको नहीं लेंगे। कौन सा चार्ज लेंगे हम? अंदर जो एनक्लोज चार्ज है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू हम सभी जानते ही हैं। एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये है हमारा फॉर्मूला स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल इसका फॉर्मेट कि किसी भी एनक्लोज, अब एनक्लोज आपने स्फेरिकल लिया है, यहाँ किसी भी टाइप का हो सकता है, क्यूबॉइडल टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, उसके अंदर मतलब टाइप कुछ भी हो लेकिन चार्ज वो क्लोज हो और चार्ज उसके अंदर हो, तब उस पूरे सरफेस से चाहे वो शेप कैसी भी हो, निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ Q होता है।
नेक्स्ट है प्रूफ इसका, तो प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, let consider a charge q placed at point O पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। एन गॉसियन सरफेस, एन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर रेडियस का, कंसीडर अबाउट चार्जेस, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं जिसका रेडियस r है। अब इस गॉसियन सरफेस होता है एक क्लोज सरफेस जो हम अपनी तरफ से इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब इस सरफेस पर इससे होके क्या पास हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। हम इस पर यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। पूरे स्फीयर के एक छोटे से पार्ट पर एक स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं। इस एलिमेंट्री सरफेस का एरिया वेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड होगा क्योंकि वो नॉर्मल होता है। ये जो प्लेन है इसके एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ऐसे ही स्फीयर है और स्फीयर जैसे बॉल वगैरह उसके ऊपर आप इस तरह से परपेंडिकुलर, तो वो आउटवर्ड ही जाएगा उसके सेंटर से। और यहाँ जो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आउटवर्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस पॉइंट चार्ज के कारण होगा, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर। अब इस एलिमेंट्री सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इस एलिमेंट्री सरफेस फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट्री सरफेस डी फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ डॉट साइन हटाते हैं तो आएगा हमारा E डी ए कॉस थीटा। बट E वेक्टर और डी ए वेक्टर बोथ आर पैरेलल। ये दोनों E वेक्टर और डी ए वेक्टर पैरेलल हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। और जब एंगल इनका जीरो होगा तो यहाँ कॉस जीरो होगा और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ डी फाई इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा। अब इतनी सी एलिमेंट्री सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए। तो इस पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू
the Gaussian surface through the entire Gaussian surface, इस पूरे गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। अब यहां इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, एरिया का। ई तो सेम रहेगा, ई हर जगह आर डिस्टेंस पर होगा और डिस्टेंस आर है, पूरे सरफेस पर हर एक पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो ई पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा, हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एरिया का। अभी हम कितनी एरिया से निकाल रहे थे, डी ए एरिया से, अब हम किस से निकालेंगे, टोटल एरिया से। तो क्या कर देंगे, ई बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ ई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसकी जगह रख देंगे फाई इक्वल टू, ई की वैल्यू फर्स्ट से रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रूव हो गया। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस लॉ का प्रूफ हो गया कि जब हम किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हो तो उससे निकलने वाला, बाहर की तरफ जाने वाला, या नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की ओर फील्ड लाइंस आएंगी, तो अंदर की ओर आने वाला फ्लक्स कितना होता है। तो किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फाई फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ इनक्लोज चार्ज। क्यू जो उसके अंदर वाला क्यू है वो कंसीडर किया जाएगा।